सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता एक बूंद सहसा उछली। मैंने देखा, इसकी व्याख्या करूंगा मैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय के जीवन की तुलना एक छोटी सी जल बूंद से की गई है। अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरा जीवन छोटी सी बूंद के समान है जो ईश्वरी कृपा रूपी सागर से उत्पन्न होकर जीवन रूपी सूर्य के प्रकाश से क्षण भर में रंग गया। अर्थात मैंने मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य जन्म के सभी रूपों का भोग किया है, चाहे वे नकारात्मक हों अथवा सकारात्मक। जीवन के प्रत्येक पक्षों का भोग ही जीवन है। अज्ञेय प्रयोग धारा के प्रेरक कवि हैं। नूतन शिल्प, नूतन वस्तु उनकी विशेषता है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है। वस्तु व्यंजना बहुत ही सुदृढ़ है। छंद विधान, बिंब विधान, प्रतीक विधान में, वैविध्य में सूक्ष्मता एवं ताजगी इनकी कविता में पाई जाती। तो अज्ञेय वही कहते कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। कहने का तात्पर्य यह है कि उस सूरज के प्रकाश से, उस प्रकाश से क्षण भर में रंग गया जीवन रूपी सूर्य। यहां पे सूर्य जीवन रूपी सूर्य है और बूंद आत्मा है, सागर परमात्मा है। तो क्षण भर के लिए एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, यानी परम पिता परमात्मा से उत्पन्न जीवात्मा एक छोटी बूंद के समान है और उस परमात्मा के प्रकाश से ये दुनिया चमत्कृत है, ये संसार चमत्कृत है और उसी प्रकाश से ये जीवन सूर्य प्रकाशित हो गया है, क्षण भर के लिए रंग गया है। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख। हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के उस झाग से। फिर कहते हैं, तो अज्ञेय अध्यात्म को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक बूंद जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, यानी कि बूंद अगर देखा जाए तो उसका रंग सतरंगी होता है, उसी प्रकार मानव जीवन भी मानवीय उतार चढ़ाव को अपने अंदर समेटे रहता है। परंतु वो प्रकाश अछूता है, किंतु ये आलोक ही उस विराट शक्ति का प्रतीक है जो हमें जीवन के नश्वर होने का बोध कराता है। इसमें जीवन का आध्यात्मिक वर्णन है। कविता का आशय है कि एक बूंद जो समुद्र से झाग से उत्पन्न होती है, सूर्य के प्रकाश अर्थात जीवन के सभी पक्षों का भोग करता है, परंतु जिस प्रकार बूंद वापस उसी सागर में मिलती है, उसी प्रकार जीवन भी नश्वर है। उस विराट में लीन होना उसकी नियति है। ठीक है। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख। हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। यानी कि प्रत्येक आत्मा को अंत में नश्वर होना है, प्रत्येक शरीर को नश्वर होना है और वो जाकर के वो आत्मा रूपी बूंद जाकर के समुद्र में ही, उस सागर में ही समा जाती है और उसका अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस कविता में जो बूंद है, बूंद क्या है? जीवात्मा। और सागर क्या है? ये परमात्मा है। ठीक, इतना ध्यान रखना है
सागर परमात्मा है, बूंद जीवात्मा या शरीर का प्रतीक है। आप ये इतना ध्यान रखिए, पूरे कविता का अर्थ निकल आएगा। ठीक है, यानी कि परमात्मा का एक अंश है आत्मा। ठीक है, और सागर से एक बूंद निकली, यानी परमात्मा ने अपने अंतस्थल से एक जीवात्मा उत्पन्न की। लेकिन वो जीवात्मा का अस्तित्व कितना है कि वो जाकर के समुद्र में अगर मिल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कविता का वर्णन है, आध्यात्मिक वर्णन है। ठीक है, अगली अगली कविता हम लेकर उपस्थित होते हैं, मैं वह धनु है, जिसकी प्रत्यंचा टूट गई।